चलिए प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ें। आप देखते रहें और लगातार वीडियो को देखते रहें, और जो भी प्रॉब्लम्स आए कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये क्वेश्चन कुछ थोड़े से अब ऊपर के लेवल के धीमे धीमे आएंगे। जैसे कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक पासे की जगह पर दो पासे हो गए हैं, और इसके अलावा जो दो बातें हैं वो उसी तरह से फिक्स हैं कि अपन को दोनों पॉइंट अपन को फाइंड करने हैं, निकालने हैं। उसके बाद में प्रायिकता फाइंड हो जाएगी। उसमें कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल घटना थोड़ी चेंज हुई है कि पहले एक पासा था और अब दो पासे हैं। चलो आते हैं इसमें। सबसे पहले अपन घटना, मान लो घटना क्या है, ए है, ठीक है। दो पासे अपन फेंकेंगे तो इसमें जो सेट बनेगा अपना, सेट की मेन वैल्यू है अपनी। दो पासे इकट्ठे फेंके जाते हैं तो संख्याएं किस प्रकार की आ सकती हैं उसे आप देखें। तो पहले वाले पासे में एक आएगा, दूसरे वाले पासे में भी एक आएगा, ध्यान रखें इस बात का। अगले पॉइंट पे पहले वाले पासे में एक आएगा, दूसरे वाले पासे में दो आएंगे। फिर तीसरे पॉइंट में पहले में एक, दूसरे में तीन आ सकता है। इस प्रकार से अपन आगे बढ़ेंगे, एक के साथ में एक, फिर एक के साथ में दो, फिर एक के साथ में तीन, फिर एक के साथ में चार, पाँच, छः, सात, छः तक आएंगे। ये हो गए। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें। क्या आगे बढ़ना है? पहले पासे पर दो आएंगे और दूसरे पासे पर एक आएगा, और पहले पासे पर दो, दूसरे पासे पर दो। इस तरह से घटना घटेगी आगे। इसके बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? पहले पासे पे तीन आएंगे, दूसरे पे एक आएगा, फिर पहले पासे पे तीन, दूसरे पे दो आएगा। ये भी आगे बढ़ेगा। इसके बाद पहले पासे पे चार, दूसरे पे एक, पहले पासे पर चार, दूसरे पे दो। ये भी आगे बढ़ेगा। इसके बाद पहले पासे पर पाँच, दूसरे पे एक, पहले पासे पर पाँच, दूसरे पे दो। ये भी आगे बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा? पहले पासे पर छः, दूसरे पे एक, पहले पासे पर छः, दूसरे पे दो। ये भी आगे बढ़ेगा। और लास्ट में क्या होगा? पहले पासे पर छः और दूसरे पासे पर छः। कुल घटनाएं अपनी इतनी होंगी। और कितनी होंगी? गिनती कितनी होगी इनकी? इस सीरीज में छः आएंगे, इस सीरीज में भी छः आएंगे, कुल मिला के छः आएंगे, छः बार। तो छः छक्के कितने हो गए? 36 हो गए। इस बात को ध्यान रखें। कुल जो परिणाम है NS कहते हैं, वो अपने हो जाएंगे 36। ये अपन को समझना है। ये अपन को हमने दिखा दिए हैं क्लियर करके। क्लियर करके माने एक पासा आया तो 6, दो पासे हैं तो ध्यान इस बात का रखना है कि 6 पे घात 2 हो जाएगी, और 3 पासे हैं अगर तो 6 पे घात 3 होगी। का मतलब क्या होगा? बहुत आगे निकलेगा, माने 216 पहुंच जाएंगे। तो ये अपन इस पे बात करें कि NS की वैल्यू तो हो गई 36। अब पूछ किसके बारे में रहा है उसको देख लो कि दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता। दोनों पासे जब फेंकते हैं तो उसमें समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात की जाएगी। तो समान संख्या की घटनाएं कुल कितनी हो सकती हैं? वो अनुकूल परिणाम में आएंगे, अनुकूल परिणाम में। तो समान संख्या दोनों पर आ जाए तो गौर से देखो, समान संख्या का मतलब क्या होता है? पहले पर एक आया, दूसरे पर भी एक आया, इसको बोलते हैं समान संख्या। आगे कहाँ पे आ सकता है? पहले पर दो आया, दूसरे पर भी दो आया। इसके बाद आगे इस सीरीज़ में पहले पर 3 आएगा, दूसरे पर भी 3 आएगा। इसके बाद इस सीरीज़ में पहले पर 4, दूसरे पर भी 4, पहले पर 5, दूसरे पर भी 5। आगे इसमें आएंगे पहले पर 6, दूसरे पर भी 6। तो ये कुल परिणाम, ये जो अनुकूल परिणाम होंगे वो कितनी बार घटित हो सकती है घटना है? माने अपन कह सकते हैं अनुकूल परिणाम। ये कितने हैं? अनुकूल परिणाम माने NA कितने हुए? इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, माने 6 जो घटनाएं, 6 प्रकार की सीरीज बनेगी उसमें एक एक आएगा। तो कुल कितने हो गए? बस 6 हो गए। इस बात का बस ध्यान रखना। ये NA की वैल्यू, ये NS की वैल्यू, इसकी प्रायिकता फाइंड करेंगे तो NA/NS माने 6/36 माने
प्रायिकता पी ए बराबर एन ए बटे एन एस। 6 एकम 6, 6 छक्के 36, तो 1/6 हो गए। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं थोड़ी और एक उलझन से सुलझेंगे। एक थैले में, एक थैला है अपने पास, उसमें 8 लाल गेंदें हैं, 2 काली गेंदें और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। एक गेंद ऐसे हाथ डाला और निकाल ली। उसके बाद उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या होगी? उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता अब अपने शुरुआत में ही पढ़ा है। शुरुआत में मैंने बताया है, इसमें क्या बताया है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो 1 होता है। इसका यहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले तो प्रायिकता ज्ञात करेंगे सामान्य सी घटना में, माने सफ़ेद गेंद वो काली गेंद होने की प्रायिकता, काली न होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना, तो अपन क्या करेंगे इसको देखो। कुल परिणाम माने एन एस की वैल्यू देखो। टोटल गेंदें कितनी हैं वो देखना है। 8 2 5, 8 + 2 + 5 का मतलब हुआ 15 गेंदें हैं कुल। 15 तो टोटल गेंद हो गई। अब आते हैं उस घटना पर। अपन घटना मान लें, माना काली गेंद होने की घटना क्या है? ए है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे अनुकूल परिणाम। काली गेंद होने के लिए अनुकूल परिणाम क्या होंगे? माने एन ए की वैल्यू क्या होगी? काली गेंदें कितनी है? 2 है। काली गेंदें 2 हैं। अब हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, पहले उस बात को देखो। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। ज्ञात क्या कर रहे हैं उसको देख लो गौर से। हम प्रायिकता किसके बारे में ज्ञात करेंगे पहले? तब गेंद कौन सी होने की? काली होने की प्रायिकता। जो ये लिखा हुआ है एन ए और एन एस, इसको करेंगे बटे में। एन ए बटे एन एस हो जाएगा। तो प्रायिकता किसकी निकलेगी? काली गेंद होने की प्रायिकता। थोड़ा देखते जाना। तो एन ए का मतलब यहाँ पे 2 है और एन एस का मतलब कितना है? 15। तो एन ए बटे एन एस माने 2/15 होगा। किसकी प्रायिकता हो गई ये? गेंद काली होने की प्रायिकता। अब उसने पूछा है गेंद के काले न होने की प्रायिकता। तब माने इसको अपन कह सकते हैं पी ए, गेंद काली न होने की प्रायिकता। होने की प्रायिकता अपन ने पी ए बोला है, तो ना होने की प्रायिकता हो जाएगी पी ए बार। और अपन को ध्यान इस बात का रखना है, जो हमने पहले बता दिया है कि यहाँ पी ए प्लस पी ए बार इक्वल हो जाएगा 1। तो पी ए बार, आप पी ए बार को निकालेंगे तो इसको करेंगे पक्षांतर, माने पी ए बार बराबर 1 माइनस ये इस तरफ आएगा तो पी ए ये हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या होगा? पी ए। तो पी ए की वैल्यू अपन को प्राप्त हो चुकी है। कितनी हो चुकी है प्राप्त? 2/15। 1 माइनस 2/15 हो गया है। इसको अपन सॉल्व कर रहेंगे बस। ये 15 एकम 15 -2 हो जाएंगे। तो 15 - 2 कितने हो गए? 13 और बटे में 15। ये हो गया अपना आंसर। एक बात समझने की कोशिश करना, ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अपन ने काली न होने की प्रायिकता पूछी गई थी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले तो काली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कर लो और न होने की प्रायिकता इससे ज्ञात होगी, इससे। और अगर इसका उपयोग नहीं करना चाहते हो तो दूसरा एक पॉइंट ये है कि 8 तो तुम्हारी कितनी है? लाल गेंदें हैं, 2 काली हैं और 5 सफ़ेद गेंदें हैं। काली न होने की प्रायिकता, तो काली गेंदें 2 हैं और काली गेंदें नहीं है वो कितनी है? वो 8 और 5 13 है। तो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हो। काली गेंदें 2 हैं
और जैसे अपने लाल और सफ़ेद गेंदें हैं तो उसको क्या कहेंगे, काली नहीं है, उसको कहेंगे 13। तो फिर अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे, गेंद काली न होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा, Na/S। तो Na क्या होगा वहाँ पे 13 होगा डायरेक्ट, और NS होगा 15। तो उससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इन बातों को समझना है।